Dear friends, good afternoon. I am C.R.K. Gupta. Today I want to discuss the financial crisis in business due to COVID-19. Friends, finance is the backbone of the business. It may be retailer, wholesaler, manufacturer, even vegetable vendor. During the period of COVID-19, the commercial activities of the business has been seized. There is no cash flow and outflow of any cash. To cope up with this situation, the RBI has relaxed us for payment of the installment of term loan and interest on CC limit and OD limit. This relaxation has been named as moratorium, friends, but this moratorium is just a ऊंट के मुंह में जीरा. In the moratorium, earlier the customers was to approach to the bank for moratorium of the installment of term loan and interest on CC and OD. But to avoid this complication, the RBI has revised his guidelines and advised to bank to allow this moratorium to all the customers, even they ask for the moratorium or not. But when the customer needs that I want to make the payment, I do not want any moratorium, then bank will charge the installment of the term loan or interest on CC and OD. Friends, in addition to above, RBI has advised to the bank to allow the working capital enhancement from by 10% to 20% depending upon the situation of the bank. But some of the banks have allowed 10%, some of the banks have allowed 20%, and out of this the bank allowed even less than 10% depending upon the need of the customers. Friends, these petty measures will not solve the problem of the business. फ्रेंड्स, मैं इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम्स अपने को बिजनेसमैन को फेस करनी होगी उसके लिए मैं सोच रहा हूँ, फोर्सी कर रहा हूँ वो प्रॉब्लम. आई जस्ट फोर्सी द डिफिकल्टीज टू बी फेस्ड बाय द बिजनेसमैन. दीज आर कैलकुलेशन ऑफ द DP, internal risk rating, external risk rating, assessment of working capital limits. When we calculate the DP, the debtors not more than 90 days and stock not more than 6 months and 1 year are taken into account for calculating, are not taken into account for the calculation of the DP. जब बिजनेसमैन फरवरी का स्टेटमेंट देगा और उसमें दिखाएगा कि मेरे ये 90 डेज से ऊपर के कोई डेटर्स नहीं, ये डेटर्स है, और जब ये 3 महीने में कोई उसकी एक्टिविटीज़ नहीं हुई है तो दोज डेटर्स विल बिकम मोर देन 90 डेज. उसी तरह से जब स्टॉक 180 डेज के का फरवरी के स्टेटमेंट में दिया और 3 महीने का ये जैसे हमें ऐड हो जाएगा तो उस केस में स्टॉक विल बिकम मोर देन 180 डेज. तो बैंक हैज़ नॉट कैटेगरीली स्पेसिफाइड दैट कि है ना कि कोविड के बाद में स्टॉक एंड बुक डेट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, वो अभी तक इन्होंने क्लियर कट नहीं किया, स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं दी है, जिसके कारण से बिजनेसमैन अभी अंधेरे में है कि क्या होगा, कैसे क्या करना होगा. इसके अलावा जो सबसे बड़ी है ना जो प्रॉब्लम्स है मैं देख रहा हूँ वो है इंटरनल रिस्क रेटिंग. किसी भी बिजनेसमैन की वर्किंग कैपिटल जब असेसमेंट होता है, चाहे वो नई लिमिट हो या रिन्यूअल हो, इंटरनल रिस्क रेटिंग होती है. इन द केस ऑफ द रिन्यूअल, बिजनेसमैन पिछले साल के अगले साल के लिए प्रोजेक्शन देता है और जब अब रिन्यूअल कराएगा तो निश्चित रूप से उनके प्रोजेक्शंस अचीव नहीं होंगे. जब ये प्रोजेक्शन अचीव नहीं होंगे तो इस केस में उसकी इंटरनल रिस्क रेटिंग डाउनग्रेड होगी और डाउनग्रेड होने से उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी
उसका असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है, जो इन्हांसमेंट जो डिजायर कर रहा है, उसको मिलने में प्रॉब्लम आएगी। कुछ केस में उसके जो कंसेशंस देता है बैंक, वो दैट दोज कैन आल्सो बी विथड्रॉन because specific stipulation was made in the sanction that the rating is downgraded, the concession will be withdrawn. इसी तरीके से एक्सटर्नल रिस्क रेटिंग होती है, जो कि कुछ बैंकों में 5 करोड़ से ऊपर के एक्सपोजर भी होती है, कुछ बैंकों में 10 करोड़ पे और कुछ बैंकों में 50 करोड़ तक के एक्सपोजर पे एक्सटर्नल रिस्क रेटिंग होती है। ये निश्चित रूप से ये भी डाउनग्रेड होगी और इनका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो उसके ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, चुनौती होगी बिजनेसमैन के लिए। इसी तरह से एक असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि जब बने उसको कोई नया बिजनेसमैन जाएगा कि साहब मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए और उसके लिए, तो उसकी बैलेंस शीट थोड़ी सी एडवर्स होगी, और इस एडवर्स बैलेंस शीट के केस में बैंक में नॉट टेक द स्टेप इन टू इनहांस द और फेस सैंक्शन ऑफ द वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक चुनौती है बिजनेसमैन के लिए, जो कि कैसे इसको है ना, क्या क्लियर गाइडलाइंस है नहीं बैंक की। इस अंधकार में दिनों में बैंक क्या एक रोशनी की किरण देंगे, वो देखते हैं। लेट अस होप फॉर द गुड एंड थैंक यू वेरी मच।